सो 30,000 के अंदर मोटोरोला अपना एक नया फोन लॉन्च कर रहा है, मोटोरोला H60 Pro। अब ये फोन में क्या पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी होगा डिटेल में जानेंगे, और इसको थोड़ा सा मतलब डिटेल रिव्यू कह सकते हो, एकदम लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखो रही बात अनबॉक्सिंग को लेकर, तो सब कुछ आपको बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो मोटोरोला H60 Pro है, एक थोड़े से नए बैक टेक्सचर के साथ में आता है, नाइलॉन इंस्पायर्ड टेक्सचर, और इस पर वो नाइलॉन वाली जो फील होती है ना, वो भी आती है। मेरे पास जो है ना डेजलिंग ब्लू कलर है, बाकी 2 और कलर ऑप्शन होंगे, वहां पर आपको प्रीमियम वीगन लेदर फिनिश देखने मिल जाएगा। ओवरऑल अगर फोन का बिल्ड एंड डिजाइन देखते हो ना, तो ये आपको सेगमेंट फर्स्ट नाइलॉन इंस्पायर्ड टेक्सचर फिनिश देखने मिलता है, और ये फोन आपको क्वाड कर्व मिलता है। इसके जो साइड के दोनों कर्व है ना, ये थोड़े ज्यादा कर्व है, और अगर आप टॉप और बॉटम देखते हो तो हल्के से मिनिमल कर्व के साथ में आता है। और हाँ, फोन को इन हैंड फीलिंग पर इतना तो फील हो जाता है कि प्रीमियम डिस्प्ले या एक्सपीरियंस जो होता है वो निकल कर आता है। और ये फोन आपको स्लिमेस्ट भी मिल जाता है, इवन रगेड डिजाइन के साथ में है, और फोन हल्का भी है, ऐसा नहीं कि हैवी हो रखा है। और ये फोन आपको IP68 की रेटिंग और IP69 की रेटिंग के साथ में मिलता है। और इस प्राइस सेगमेंट में मोटोरोला एक्चुअली ये प्रीमियम फीचर निकाल के देता है। बहुत सारे ब्रांड्स है जो इस कैटेगरी के अंदर ये चीजें नहीं देते, IP68 खास करके। तो बाकी फोन का साइड फ्रेम देखते हो तो ये प्लास्टिक ही निकल कर आता है, और इस पर 6.7 इंचेस का सुपर HD प्लस 1.5 के POLED डिस्प्ले मिलता है, जो LTPS डिस्प्ले है, जो कि यहाँ पर आपको 60, 90 और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट में स्विच करवा के दे सकता है। और ये 120 हर्ट्ज की स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, एनिमेशंस वगैरह भी अच्छे मिनिमल देखने मिलते हैं। 4500 की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, बट अगर इसका HBM देखोगे तो 1400 निट्स है। और यहाँ पर आपको 10 बिट कलर पैनल देखने मिलता है, 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ में आता है, पैंटोन वैलिडेट डिस्प्ले के साथ में यहाँ पर ये फोन है। और यहीं पर आपको स्मार्ट वाटर टच 3.0 भी देखने मिलता है, मतलब पानी के छींटे वीटे पड़ने के बाद में भी आराम से फोन यूजेबल रहता है। और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 96.47 का निकल कर आता है, जो कि सेगमेंट का सबसे बेस्ट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आता है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ में आता है, और इससे पहले से कोई ना प्री अप्लाइड टेम्पर्ड या स्क्रीन गार्ड ऐसा कुछ लग के नहीं आता, तो आपको अलग से परचेज करना पड़ सकता है। हालांकि डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग आती है। नेटफ्लिक्स पर HDR10 का सपोर्ट भी है, और यूट्यूब पर आप 4K 60 FPS तक का कंटेंट भी प्ले कर सकते हो। कलर्स को लेकर, डिस्प्ले की एंटरटेनमेंट को लेकर सब कुछ अच्छा निकल कर आता है। और डुअल स्टीरियो स्पीकर है, जो इनफ लाउडर यहाँ पर आपको मिलता है। और देखो ये फोन पतला भी बना है, हल्का भी बना है, बट उसके बाद में भी फोन में बैटरी है 6000 mAh के साथ में, जो कि काफी अच्छा हो जाता है। और 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी दिया है, जो एक प्रीमियम फीचर निकल कर आता है। और अंडर 30,000 में आपको ये भी मिलता है। बॉक्स के अंदर 90 वाट का टर्बो पावर चार्जर आता है, जो कि काफी इनफ फास्टर चार्ज कर देता है। ऑलमोस्ट 100% चार्ज होने में फोन को अराउंड 53-55 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। और 5G पर इस फोन का हमने आइडल बैटरी ड्रेन टेस्ट करके देखा है, रात को रखे थे 5G पर, तो वहां पर ये 3%, कभी 4% इस तरीके का आइडल बैटरी ड्रेन करता है। और देखो 6000 mAh बैटरी है, तो आराम से फोन आपका 2 दिन तक का प्लेबैक तो आराम से निकाल देगा। इवन ये इस सेगमेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट फोन भी है। और यहाँ पर आपको एक मोटो AI भी मिलता है, जिस पर अगर आप अगर इस बटन को होल्ड करके रखते हो तो मोटो AI ओपन हो जाता है। तो वहां पर ऐसे कोई सिंपल से टास्क हो गए, मैसेज कोई समराइज करना हो गया, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस AI से पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर समराइज नोटिफिकेशन आता है अपडेट मी में, और इमेज स्टूडियो मिलता है, जहां पर अच्छे खासे इमेज जनरेट कर सकते हो। फिर रिमेंबर दिस करके अगर आपने कुछ पहले कोई नोटिफिकेशन वगैरह ली थी या कोई स्क्रीनशॉट लिया था, तो आपको रिकॉल करना होगा कि वो किस लिए था, तो यहाँ से आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जो बेसिकली प्रोडक्टिविटी, स्कूल और जो कॉलेजेस हो गए या ऑफिस वर्क करते हैं, उनके काम में बहुत आने वाला चीज है। तो जैसे कि अगर उनको कोई मीटिंग है या फिर कोई स्टडी नोट्स लेने हैं, तो वो यहाँ पर आप इजीली कर पाओगे। बाकी पर्सनलाइजेशन में आपको कलर्स और फॉन्ट चेंजेस ऐसे कुछ मिल जाते हैं, आइकन शेप चेंज कर सकते हो, और यहीं पर आप होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लॉक स्क्रीन के साथ इवन करना चाहते हो। 2 टाइप ऑफ कंट्रोल सेंटर्स मिलता है, साइड बार आता है। बाकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सर्कल टू सर्च है, कोई इमेज आप फाइंड आउट करना चाहते हो, कुछ टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो, या फिर कोई सॉन्ग को फाइंड आउट करना चाहते हो, उस तरीके की चीजें ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी आपको मैजिक कैनवास मिलता है, जहां पर आप कैच टू इमेज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो कुछ नया। और वहीं पर आपको मोटो AI की मिलता है, जहां पर आप डबल प्रेस करके नोट्स वगैरह ले सकते हो। अपडेट मी हो गया, या होल्ड करके अगर आप करना
चाहते हो वो सारी चीजें कर सकते हो। और कैच मी अप जैसे मैंने कहा, समराइज होता है, मिस कॉल्ड हो गया, मैसेजेस हो गए, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो यहाँ पर ये चेकआउट कर सकता है। और इवन लाइव ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट हो गया, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इवन स्क्रीनशॉट को ब्लर करना हो गया, जहां पर इंपॉर्टेंट कुछ डेटा हो गया तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। और इसमें एक नया ऑप्शन आया कि अगर आपको कोई डाइट वगैरह बनवाना है, कस्टमाइज करवाना है, इवन क्लोथिंग तक, इवन एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी हो गया, वो भी यहाँ पर चीज कर पाएगा। तो मोटोरोला का एक नेक्स्ट मूव एआई आता है। तो अगर आप यूट्यूब पे समझ लो वीडियोस देख रहे हो तो आपको सजेशन करेगा कि लाइक आपको अगला स्टेप क्या करना है। लाइक पर्पल नोट में अगर आप देखोगे ना, वहां पर नोटिफाई करके दिखाएगा। और एक आता है स्मार्ट कनेक्ट विद मोटो AI 2.0। तो बेसिकली अगर आप अपने फोन से कुछ डेटा कॉपी करते हो तो आप अपने बड़े लैपटॉप वगैरह या पीसी या इवन टीवी टैब वगैरह पे उसे पेस्ट कर सकते हो। मिरर करना हो गया फोन को, तो इस तरीके के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टास्क कर सकते हो। इसमें आपको प्लेलिस्ट स्टूडियो मिलता है, वॉइस कमांड के थ्रू आप अपने प्लेलिस्ट में इसे ऐड करवा सकते हो। और देखो फोन को पावर मिलता है Dimensity 3550 प्रोसेसर के साथ में, जो 4nm के साथ में आता है। और इसकी पावर समझने के लिए जो नंबर है Antutu बेंचमार्क पर, वो 13.5 लाख के ऊपर के पावरफुल स्कोर निकाल के देता है। मतलब नॉर्मल टास्क, हेवी टास्क और थोड़े से हेवी टास्क यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। और LPDDR5X रैम है, जिस पर आपको रैम बूस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। और इस बार UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है, इस सेगमेंट में मोटोरोला निकाल के दे रहा है। और इसमें हम लोगों ने एक CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा था, जहां पर मुझे थोड़ी सी थ्रॉटलिंग नजर आई थी, 77% के आसपास है। और यहाँ पर कॉम्पैक्टनेस है, उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। बट आपके डेली टास्क, नॉर्मल टास्क, हेवी टास्क बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करवा देता है। रही बात आपका गेमिंग वाला सिनेरियो, BGMI की अगर बात करते हो तो BGMI पर ये फोन फिलहाल 60 FPS है। देखो गेम 60 को लेकर अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। आपको यहाँ पर जो देखो जो एंड्रॉइड स्कोर है उसके हिसाब से जो गेमिंग है आपकी 60 FPS वाली, वो तो आपको बटरी स्मूथ करवा के दे देगा। 90 FPS आएगा नहीं आएगा उसका कोई आइडिया नहीं मुझे, बट 60 FPS अगर इसमें आप चला रहे हो, टाइम पास गेमिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप वो इजीली कर पाओगे। बाकी गेम को लेकर भी कुछ मोड आते हैं, जो कि है मोटो गेमर्स, जो भी यहाँ पर आपको टूल किट कुछ मिल जाती है कस्टमाइजेशन करने के लिए। कॉल नोटिफिकेशंस हो गई, इवन आपके कॉल्स हो गए, और आपका लॉक मोड होता है, और इवन टच सेंसिटिव भी यहाँ पर ऑप्शंस है। और वाईफाई लेटेंसी को भी इंप्रूव करने वाला पार्ट निकल कर आता है। और अगर आप इसका गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो तो वो आपको गेमिंग पाठशाला पर देखने मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर गेमिंग पाठशाला पे जाओ, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। 16 5G बैंड के साथ में वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, NFC भी यहाँ पर आता है, ट्राई बैंड सपोर्ट करता है। तो वहाँ पर सारे नेटवर्क्स की जो बात है ना, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। और मैंने इस पर जब 5G का सिम डाला था तो वहाँ पर 5G प्लस भी शो करता है, और 39 सेंसर्स आते हैं। ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि अच्छी तरीके से फोन अनलॉक करवा के दे देता है। बाकी Android 15 के साथ में फोन है। सॉफ्टवेयर में Hello UI आता है विद Android 15। और बाकी अगर आप देखते हो तो 3 साल का OS अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, ये सारे सब कुछ चीजें आपको मिलती है। बाकी क्लीन UI एक्सपीरियंस है। हाँ, थोड़े से आपको इस बार है ना, मतलब S60 Pro में मैंने कुछ 4 से 5 मतलब ब्लोटवेयर एप्लीकेशन है, जो गेम्स आती है प्री इंस्टॉल, वो देखी है मैंने। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। और हाँ, इसमें बाकी जो चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है मोटोरोला के फोन में, खास करके सपोज आपने फ्लैश लाइट ऑन कर ली, बंद कर दी, कैमरा आपने ट्विस्ट करके इस तरीके से ऑन कर लिया, इसी तरीके से स्विच कर लिया, और यहीं पर आपने फ्रंट कैम कर दिया। तो इस तरीके के क्रेजी फीचर्स तो आते ही हैं। बाकी 50 MP का मेन कैमरा है विद सोनी लाइटा 700C सेंसर OIS के साथ में। 50 MP का अल्ट्रा वाइड है, जहां से आप मैक्रो भी ले सकते हो। और 10 MP का टेलीफोटो लेंस है विद OIS, जहां पर 3x का ऑप्टिकल जूम है, और 50x तक आप डिजिटल सुपर जूम कर सकते हो। और 50 MP का यहाँ पर आपको सेगमेंट का वाइड सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। देखो कैमरास को लेकर यहाँ पर हमने टर्न्स ऑफ फोटो खींच के देखे हैं। डे लाइट की बात करते हो तो वहां पर प्रोसेसिंग की बाद में काफी अच्छे आउटपुट निकाल के दे देता है। और अगर यहाँ पर पोर्ट्रेट्स की बात करते हो तो वहां पर भी काफी अच्छे आउटपुट निकल कर आते हैं। पर अगर आपके बाल मेरे जैसे कुछ कर ली है तो कभी कभी यहाँ पर एज डिटेक्शन में थोड़ा बहुत मिस आउट कर सकता है। बाकी HDR लाइटिंग को काफी अच्छी तरीके से होल्ड करता है। यहाँ पर भी मैं ट्राई कर रहा था, 2 तरीके की लाइट थे, उनको भी काफी अच्छी तरीके से इसने होल्ड करके अच्छा आउटपुट निकाल के दिया है। और अगर आप पोर्ट्रेट में जाते हो तो वहां पर 24mm, 35mm, 50mm और 85mm तक के क्लोजअप शॉट आप ट्राई आउट कर सकते हो। और जो मेन कैमरा से जो मैक्रोस भी आते हैं वो भी काफी अच्छे आउटपुट निकाल लेता है। इवन लो लाइट की फोटोग्राफी में भी आपको काफी अच्छे रिस्पॉन्स दिखने मिल जाते हैं। मतलब अगर लाइटिंग कंट्रोल हो गया, एक्सपोजर मैनेज करना हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, काफी अच्छी तरीके से आउटपुट बेसिकली निकाल लेता है। और इवन सेल्फी 50 MP के साथ में है तो डिटेल काफी अच्छी आपके सामने आती है। मोस्ट ऑफ यहाँ पर सेगमेंट का बेस्ट कैमरा ऑप्शन आपके सामने निकल कर आता ही है, एक एट द एंड अगर सिंपल कंक्लूजन अगर देना चाहूँ तो। वहीं आप
मेन कैमरा और बैक कैमरा दोनों से ही 4K 30 FPS तक का वीडियो निकाल सकते हो और आउटपुट भी काफी अच्छी निकल कर आते हैं। और रही बात थोड़ा सा बस एक चीज लगा है हल्का सा इसके अंदर, कैमरा UI में कभी कभार कुछ क्रैशेस और कभी कभार कुछ ऊपर नीचे लैग होता है ना, वो देखने मिला है। बट वो मैं कहूंगा 10 में से 2 बार या 1 बार कभी वो फील हुआ था मुझे। तो धीरे धीरे कुछ अपडेट के थ्रू, यहाँ पर पैच अपडेट के थ्रू मोटोरोला इस चीज को फिक्स कर देगा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स निकल कर आ जाएगा तभी। तो अगर फाइनल कंक्लूजन को चीजों देखते हो तो 6000 mAh के बड़ी बैटरी के साथ में एक इन हैंड में काफी कंफर्टेबल फोन चाहिए, कैमरा एक्सपीरियंस हो गया, UI एक्सपीरियंस हो गया, डिस्प्ले आउटपुट हो गया, ये सारी चीजें अगर आपको अंडर 30,000 में चाहिए तो ये मोटोरोला एज 60 Pro आपके सामने निकल कर आता है। और इसका महीने या 2 महीने के बाद में एक लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू भी आएगा। तो अगर आपको इसको लेकर कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, तो लॉन्ग टर्म रिव्यू में सारी चीजें मैं ऐड ऑन कर दूंगा। तब तक कोई कंपैरिजन या कुछ भी अगर चाहते हो तो वो भी कमेंट में पूछ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक ये वाली वीडियो देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।